खबर पर हमारी नजर। बिहार की 40 सीटों का पूरा हिसाब किताब, पहला रुझान और पहला परिणाम दिखाएंगे आपको सबसे पहले। लोकसभा चुनाव के नतीजे सटीक विश्लेषण के साथ। झारखंड की 14 सीटों पर भी रहेगी हमारी पैनी नजर। सिर्फ दर्श न्यूज पर सुबह 7 बजे से लगातार। आप कितना दिग्भ्रमित किए, क्योंकि आपके पास 2024 में जनता के लिए कोई नीति नहीं थी। आप आगे क्या करेंगे उसके लिए कुछ नहीं था। आपके पास कोई एजेंडा नहीं था। 10 साल में आप 100 दिन का एजेंडा नहीं दिखा पाए और सभी तरह के संस्था व्यवस्था से लोगों का भरोसा उठ गया। व्यक्ति से रिश्ते नाम की कोई चीज इस देश में बची ही नहीं, और रिश्ता तो कोरोना के समय ही देखने को मिला कि नहीं थी। और बाद में जब लोकतंत्र को बचाने की बारी आई और हमारे कुछ संघर्षशील नेताओं ने देश में यह जिम्मेदारी उठाया, किसानों की आवाज, महिलाओं की सुरक्षा, नोटबंदी से लेकर महंगाई, उज्ज्वला योजना से लेकर ओडीएफ, आयुष्मान से लेकर के मणिपुर की घटना, बेंगलोर की 8,500 बेटियों के साथ शोषण, सेंगर से लेकर के ब्रजभूषण सिंह के कुकर्म ने बेटियों के भीतर डर पैदा कर दिया। मुझे समझ में नहीं आती, किसानों के हालात वही, मां और बेटियों के हालात नोटबंदी के बाद वही, व्यापारियों के हालात जीएसटी और नोटबंदी के बाद दुनिया में सबसे खराब। व्यापारी मर गए, इकोनॉमी खत्म हो गई, बेरोजगारी दुनिया में सबसे प्रचंड पे चला गया, छात्रों का एजुकेशन बजट घट गया, एजुकेशन सिस्टम हम नहीं बना पाए, मजदूरों के कानून को बदल दिए गए कोरोना के काल में जब मनमोहन सिंह जी ने दिया, फूड ऑफ राइट जो मनमोहन सिंह ने दिया उसको बदल दिए गए। और पहला देश का प्रधानमंत्री होगा जो इतनी छोटी बातें, इतने घटिया बातें पहली बार देश के दुनिया में कि हम आपको 5 किलो अनाज दे रहे हैं, जो इंदिरा गांधी के समय में शुरुआत हुई, और 2 रुपया उसके बाद फूड ऑफ राइट जो हमारा कानून बना, और उस कानून के बाद जो वन हेल्थ वन नेशन की जो बात कांग्रेस ने शुरू की और सबसे पहले गहलोत जी ने इसको शुरुआत किया। मुझे आश्चर्य लगता है इस बात का, वन नेशन वन हेल्थ। मैं जानना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी ये बात बताए ना, क्या हुआ वन नेशन वन हेल्थ, क्या हुआ वन नेशन वन एजुकेशन, क्या हुआ वन नेशन वन जस्टिस? इस पर कोई चर्चा नहीं। लेकिन 5 किलो अनाज जो हमारा राइट है, हमें 5 किलो में कुछ नहीं मिलता, उस पर भी उन्होंने कह दिया कि हम अनाज दे रहे हैं और हमें आप दे दो, हमें पुण्य होगा, नहीं दोगे वोट तो पाप होगा। और महात्मा गांधी के बारे में जिस तरीके से बुरे चर्चा किए गए, मार्टिन किंग लूथर से लेकर नेल्सन मंडेला से लेकर और हमारे सारे वैज्ञानिक, डॉक्टर अब्दुल कलाम हो या दुनिया में जितने लोग, सारे लोग, चाहे वो स्वयंसु हो, सभी लोगों ने महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी को आत्मसात किया। महात्मा गांधी जी जो अंग्रेज से लड़ने के खिलाफ कांग्रेस का निर्माण किया, महात्मा गांधी जी इतिहास में नील गाय आंदोलन से लेकर के, किसान आंदोलन से लेकर, पश्चिमी चंपारण की धरती से लेकर और आम आदमी की आवाज के लिए जिन्होंने बैरिस्टर के बाद सबसे पहले पालेजा घाट पर अपने कपड़े खोलकर नंगे हो गए कि जब तक भारत के 40 करोड़ लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान नहीं मिलेगा मैं कपड़े नहीं पहनूंगा। उस महात्मा गांधी के बारे में इतनी भद्दी बात करना, जैसे कंगना ने कही कि हम आजाद देश हुआ 14 में। अब तो प्रधानमंत्री जी बताएंगे कि देश की आजादी कंगना को कैसे मिली, कब मिली, कहां मिली। ये तो नरेंद्र भाई मोदी जी ही बता सकते हैं, या फिर आंतरिक इंटरनल आजादी
का क्या मायने है कंगना का, वो कंगना बताएगी आपको। लेकिन मोदी जी जिस भाषा का प्रयोग गांधी जी के लिए किए कि मेरे पिक्चर बनने के बाद गांधी को लोग जाने, मतलब गांधी से भी ऊपर, वो उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दुनिया जान गया, गांधी को बाद में जान। अब इतनी छोटी बातें, गांधी तो छोड़िए, उन्होंने कहा राम को छत्री हम दिए, शिव को मुक्त हमने किया, भगवान जगन्नाथ मेरा इंतजार कर रहा है। हमें आश्चर्य लगता है उनके नरेंद्र मोदी जी के पास 2019 में मोदी नहीं तो कौन, पुलवामा, यूथ मोदी के साथ वोटिंग किया, मोदी पे ट्रस्ट किया, लेकिन पहली बार ना तो यूथ मोदी के साथ था, ना तो किसान मोदी के साथ था, ना इस हिंदुस्तान के लोग जब कहते हैं, मुझे कभी कभी पत्रकार पर आश्चर्य होता है, 5 किलो अनाज पर मुसलमान की औरतों ने भी वोट दे दिया, जादव की औरतों ने भी वोट दे दिया, राम जाटव की भी औरतों ने वोट दे दिया, और जो मर्द वोट दिए, जो पति, जो बेटा वोट दिया किसी और छाप को, क्या उस घर की औरतें बिना बेटा और बिना पति से जाकर के वोट दे दिया 5 किलो अनाज पे? कौन सी गारंटी मोदी जी की? जब किसान मरे, यूथ 5 सालों में उन्होंने एक वैकेंसी नहीं निकाली, 10 सालों में सारा प्राइवेट हो गया, बैंकिंग की वैकेंसी नहीं निकली, रेलवे की वैकेंसी नहीं निकली, सेना अग्निवीर हो गया, तो गारंटी किस बात की? हमको तो कोई बताए ना भाई कि मोदी जी को लोग इस देश में, आप कह रहे हैं वोट पड़ी, मैं कह रहा हूं कि ठीक है वोट पड़ी, हमें बताओगे ना कि 2024 में मोदी जी को वोट क्यों दें? जब यूथ के भीतर गुस्सा थी अपने रोजगार को लेकर, जब महिलाओं के भीतर गुस्सा थी नोटबंदी से लेकर, अब मणिपुर से लेकर के बंगलोर में 2 दिन पहले ये वीडियो जारी हुआ, तो आप हमको बताओ, तो वीडियो जब जारी हो गई 8000 लड़कियों के साथ देवेगौड़ा के पोता का बलात्कार का, उसके बाद गठबंधन को कोई औरत वोट देगा? मैं आपसे पूछ रहा हूं, और ये कह रहे हैं कि मुझको वहां ज्यादा सीट आ गई। आप हमको बताओ, योजना हम लेके आए, तो मोदी जी पर ट्रस्ट क्यों करें? यदि मोदी जी को इतना ट्रस्ट होता तो मोदी जी ने क्या कहा, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मतलब मोदी जी बायोलॉजिकल नहीं है, ये ऊपर से आए। तो मोदी जी ऊपर से आप आए तो आप चमत्कार कर दीजिए, गरीबी खत्म कर दीजिए। जब आप बायोलॉजिकल नहीं है तो आप आदमी से पैदा हुए नहीं, आप खुद कह रहे हैं भगवान ने भेजा, तो जब आप सुपर भगवान है, आप कह ही रहे हैं कि जिस शिव ने दुनिया का निर्माण किया और उस शिव को भी आप ही मुक्त किए, जिस राम ने सृष्टि का निर्माण किया, शिव ने छत भी आप ही दिए, उंगली पकड़ के आप ही लाए, हनुमान को भी आपने कर्नाटक में आप कही दिए, और महात्मा गांधी तो आपके चरण बंधन करके ही जाने गए। इसके पहले जितनी भी पिक्चर बनी आजादी की अंग्रेज के समय की, उसमें महात्मा गांधी की भूमिका है, और महात्मा गांधी हर नोट पे छपे हैं जो हर लोगों के जेब में है, और उसके बाद भी महात्मा गांधी को नहीं जाना। इतनी छोटी छोटी बातें, आपको सहारा लेना पड़ा मुजरा का, आपको सहारा लेना पड़ा कंगना का, आपको सहारा लेना पड़ा हर गंदे विचारों का, नफरत का। जब आपको राम पर भरोसा उठ गया, शिव पर भरोसा उठ गया, तब आप सीए की बात किए। जब सीए में आप नहीं जीत पाए, देखे कि सब शांत हो गया, तब आप भैंस की बात करने लगे। जब भैंस से जब बात उठ गई, तब आप बात करने लगे मंगलसूत्र की। जब उससे भी नहीं हुआ, तब आप बात करने लगे पीओके की। जब उससे भी नहीं हुआ, तब आप बात करने लगे आरक्षण की। जब उससे भी नहीं हुआ कि 15% आरक्षण दे देगा,
और जिस आरक्षण के खिलाफ आप शुरू से सुप्रीम कोर्ट गए हैं। संविधान में जाति और धर्म के आधार पर आरक्षण देने का कोई कानून ही नहीं है जब तक संविधान नहीं बदलेगा। आप कितना दिग्भ्रमित किए, क्योंकि आपके पास 2024 में जनता के लिए कोई नीति नहीं थी। आप आगे क्या करेंगे उसके लिए कुछ नहीं था। आपके पास कोई एजेंडा नहीं था। आपको बताने के लिए 10 साल में आपने क्या किया ये नहीं था, सिवाय हिंदू मुसलमान। और इतना ही नहीं मोदी जी, आपने तो तब अति कर दी जब आपने जेल भेजने और कह दिया मुंह खोलेगा तो 7 पुश्त औकात पे आ जाएगा। और निर्वर्तमान आप प्रधानमंत्री हैं, आप कैसे मीटिंग बुला रहे हैं भाई? और आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? 100 दिन का एजेंडा। 10 साल में आप 100 दिन का एजेंडा नहीं दिखा पाए। और निर्वर्तमान प्रधानमंत्री, जब आपको खबर मिल गई कि आप चुनाव हार चुके हैं, जनता ने आपको हरा दी है, जब आपको ये खबर मिल गई कि आप 230 से ज्यादा आप नहीं जा रहे हैं, मरते दम तक नहीं, 230 आप क्रॉस नहीं करेंगे, तो जो नैरेटिव एजेंडा आपके अमित शाह जी ने 400 पार की बात कही थी, आपने अंतिम दिन, मेरा सवाल अब शुरू होता है, हमें आप बताइए 6 साढ़े 6 बजे तक वोटिंग कास्ट हो रही है और ये एग्जिट पोल वाले 6 बजे से कहां से दिखा दिए कि आप 350 हो गए। एक लोकसभा 3 जिले में है और एक जिला पहाड़ के उस पार है। और एग्जिट पोल वाले से मैं पूछना चाहूंगा कि आपके पास वो कौन सा रैंडम है, आप बताइए। मैं चैलेंज करता हूं आपको। चाणक्य का एग्जिट पोल एक बार भी सही नहीं हुआ, एक बार के बाद आज तक सही नहीं हुआ। हमेशा वो किसी को आप उठा करके देख लीजिए। अभी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान एग्जिट पोल देखिए, बेंगलोर का, कर्नाटक का एग्जिट पोल देखिए। 2004 में ये अटल बिहारी वाजपेयी को यही एग्जिट पोल 300 क्रॉस करा दिया था, तब का एग्जिट पोल देखिए। अरे नरेंद्र मोदी जी, जब आपका नैरेटिव था देश में 2019 में, मोदी नहीं तो कौन, पुलवामा यूथ का भरोसा था, महिलाओं की भरोसा थी, आप नैरेटिव सेट कर लिए थे, तब आप 303 नहीं आए। जब आपके पास कोई नैरेटिव नहीं है, तब आप 350 कहां से आ रहे हैं? जब लहर नहीं, आज नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन, ये सवाल नहीं। किसान विरोध में, महिला विरोध में, यूथ विरोध में, मजदूर विरोध में, आम आदमी विरोध में, व्यापारी विरोध में, छोटे व्यापारी विरोध में 303 तब आए। मतलब आपने एक पुर्जी दे दी। 1 तारीख को 4 बजे अमित शाह जी ने पुर्जी भेज दिया। और मैं जानना चाहता हूं CSDS और सी वोटर के मालिक से, प्रदीप गुप्ता से लेके सबसे, एक दिन पहले प्रदीप गुप्ता जी आप कह रहे थे